वेलकम टू जीके क्लासेस दोस्तों। आज हम सेकंड ग्रेड का जो पेपर होगा 30 जुलाई को उसका एक टॉपिक करते हैं। वह टॉपिक होगा भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ। इसमें से कम 1% तो पक्का ही पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। कब होती है? 24 अक्टूबर 1945। इसी वजह से 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। अगला देखो, राष्ट्र संघ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसको है? तो वुड्रो विल्सन को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे न्यूयॉर्क आएगा। न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न देखो, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में स्थित है यूएनओ का मुख्यालय यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ को यह नाम किसने दिया? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम किसने दिया था? तो ये रूजवेल्ट थे अमेरिका के जो प्रधान थे उस समय। तो रूजवेल्ट ने नाम दिया था संयुक्त राष्ट्र संघ। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। अगला देखो कि खाद्य एवं कृषि संगठन IFAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये रोम में है, इटली में। इटली की राजधानी रोम में है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय। न्यूयॉर्क की बात करें तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में है। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल वाला वही यूनेस्को जिसमें विश्व के पर्यटन स्थलों को यहाँ पे धरोहर सूची में शामिल किया जाता है, वही ये यूनेस्को है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है पेरिस में। कहाँ? पेरिस में। अगला प्रश्न देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। कहाँ पे? जिनेवा में। और रोम की बात करें तो रोम में कौन सा संगठन है? तो वो विश्व खाद्य संगठन, वो जो है अभी अपने बात की थी, ऊपर आया था, खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है, जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न देखो, तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं मुख्यालयों से संबंधित जो प्रश्न है ना, ये जरूर एक कदा प्रश्न पेपर में आ ही जाता है, तो अपने को ध्यान में रखना है इनको। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन ILO जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। जिनेवा में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय। उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1919 में। कब? 1919 में, जब भारत में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उस समय ही अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है उसकी स्थापना होती है। तो इसको अपन ऐसे याद कर लेते हैं कि इधर भारत में हो रहा था उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड, और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन जिसका मुख्यालय जिनेवा में है उसकी स्थापना हो रही थी। तो ये इसको ऐसे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखें, तो विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये वाशिंगटन DC में। कहाँ? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है। और विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? जो एक भारतीय है, वह है कौन? अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा।
जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कई एग्जामों में पूछा भी गया है। तो अभी एफएसओ का एग्जाम हुआ था, उसमें मेजर बंगा का प्रश्न पूछा गया था। तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो वॉशिंगटन डीसी में। अगला प्रश्न देखो, संयुक्त राष्ट्र की अधिकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 6। संयुक्त राष्ट्र की अधिकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? 6। कितनी? 6। अंतर्राष्ट्रीय, अगला प्रश्न देखो, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय, आईएमएफ का मुख्यालय और अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन का मुख्यालय, तो 3 ये मुख्यालय आपको एक ही जगह है, तो इनको याद रखना है। कहाँ? वाशिंगटन डीसी में। अगला प्रश्न देखो, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण जिसका मुख्यालय वियना में है और उसकी स्थापना कब की गई? तो उसकी स्थापना की गई थी 1957 में। कब? 1957 में स्थापना होती है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वियना। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी। अगला प्रश्न देखो, तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना कब हुई? यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 2003 में स्थापना होती है। कब? 2003 में स्थापना होती है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना होती है 2003 में, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने कब से भागीदारी प्रारंभ की? तो यूएनओ का गठन हुआ था 1945 में, उसी समय से भारत ने जो है इसकी सदस्यता ले ली थी। अगला प्रश्न देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ये ट्रिगवेली थे। कौन? ट्रिगवेली। कौन थे? ट्रिगवेली। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है ये नाम दिया था, रूजवेल्ट ने नाम दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का संबंध किस देश से है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का संबंध किस देश से है? तो ये पुर्तगाल के हैं भाई, पुर्तगाल के हैं, ध्यान रखना। एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है, तो ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखो, किस भारतीय ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के पद को सुशोभित करके देश का गौरव बढ़ाया था? तो कौन कौन से व्यक्ति है जो भारतीय व्यक्ति है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश पद को सुशोभित किया था इन्होंने? तो एक तो है बी.एन. राव। कौन? बी.एन. राव। एक है आर.एस. पाठक और एक है डॉक्टर नगेंद्र सिंह है। तो ये 3 व्यक्ति जो है ऑप्शन में, तीनों व्यक्ति है, ये तीनों व्यक्ति है। कौन कौन? डॉक्टर नगेंद्र सिंह है, आर.एस. पाठक और बी.एन. राव। ये सभी जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे श्री बी.एन. राव। ये बी.एन. राव जो थे ये प्रथम भारतीय थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बने थे। तो कौन? श्री बी.एन. राव। अगला प्रश्न देखो, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो ये विजय लक्ष्मी पंडित थी। कौन? विजय लक्ष्मी पंडित थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी ये। तो ध्यान में रखना, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित, और ये 8वीं थी। ये थोड़ा ध्यान में रखना कि ये 8वीं अध्यक्ष थी संयुक्त राष्ट्र महासभा की, और भारत की ये प्रथम महिला थी। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो,
संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका होता है 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष होता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। और बात करें संयुक्त राष्ट्र के जो है स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1945 में, और इसका मुख्यालय तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और संयुक्त राष्ट्र संघ नाम किसने दिया था? तो ये रूजवेल्ट ने दिया था। किसने दिया था? रूजवेल्ट ने दिया था। और बात करें इसके जो है प्रथम महासचिव कौन थे? तो वो थे ट्रिगवेली। कौन थे? ट्रिगवेली इसके प्रथम महासचिव थे। कौन? ट्रिगवेली। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद विश्व का दूसरा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन कौन सा है? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन कौन सा है? तो ये है नाम कौन सा? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। कौन सा? गुटनिरपेक्ष संगठन। तो ये गुटनिरपेक्ष जो संगठन जो है, ये इसके संस्थापक कौन है? तो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? वह थे नेहरू जी, वही इसके संस्थापक है। आगे इसकी भी बात करेंगे अपन। बात करें अगले प्रश्न की, तो उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया के मध्य विभाजन लाइन कौन सी है? तो 38 डिग्री पैरेलल। कौन सी? 38 डिग्री समानांतर रेखा, जिसको 38 डिग्री पैरेलल रेखा भी कहते हैं। तो 38 डिग्री समांतर रेखा उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया को विभाजन करने वाली रेखा है ये। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से डक्सेस का सदस्य राष्ट्र कौन नहीं है? तो नेपाल भी इसका सदस्य राष्ट्र है, श्रीलंका भी है, मालदीव भी है, म्यांमार जो है इसका सदस्य राष्ट्र नहीं है। किसका? डक्सेस का। किसका? डक्सेस का। भारत भी इसका सदस्य है, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखो, डक्सेस के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? तो ये बताओ कि डक्सेस के सदस्य राष्ट्रों की संख्या है 8। ध्यान में रखना, डक्सेस के सदस्य राष्ट्रों की संख्या है 8। अगला प्रश्न देखो, कोरिया युद्ध कब हुआ था? ये कोरिया युद्ध हुआ था 1950 में, और भारत ने भी यहाँ पे अपनी सेनाएं भेजी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में भारत ने सेना भेजी थी। ठीक है, तो ये कोरिया युद्ध हुआ था 1950 में। कब? 1950 में। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, तो सवेद संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो सवेद संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे ट्रूमैन। कौन थे? ट्रूमैन थे। और सवेद संकट जो है, इस सवेद संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भूमिका निभाई थी, मध्यस्थता की थी, और यहाँ पे इस संकट को टाला भी था। तो ये सवेद संकट, इसको अपने याद रखना है। ये इस टॉपिक का महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि ये इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने हस्तक्षेप किया था सवेद संकट में। तो ये इसके समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ट्रूमैन थे। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, तो स्वेज नहर का निर्माण किसने किया? तो स्वेज नहर का निर्माण किया था फर्डिनेंड दी लेसेप्स ने। किसने? फर्डिनेंड दी लेसेप्स ने। तो इसका ऑप्शन 3 इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, सवेद संकट कब उत्पन्न हुआ? तो सवेद संकट जो है 1956 में उत्पन्न हुआ था, और कोरिया युद्ध 1950 में उत्पन्न हुआ था। कब? 1950 में कोरिया युद्ध, और 1956 में सवेद संकट उत्पन्न हुआ था। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे उस समय? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे कौन है? ट्रूमैन। अगला प्रश्न देखो, गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये बेलग्रेड में हुआ था, 1961 में हुआ था। 1961 में बेलग्रेड में हुआ था पहला सम्मेलन। किन देशों का? गुट निरपेक्ष देशों का। और गुट निरपेक्ष देशों
यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन जो चला था उसके संस्थापक कौन थे, तो नेहरू जी थे। ध्यान में रखना, ये भारत का विदेश नीति में ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखो, चीन को अमेरिका ने राजनीतिक मान्यता प्रदान की थी। तो चीन को अमेरिका ने राजनीतिक मान्यता प्रदान कब की थी, तो जनवरी 1971 में अमेरिका ने कह दिया था कि आप एक राष्ट्र हो, और चीन को अमेरिका ने राजनीतिक मान्यता दे दी थी। इससे पहले अमेरिका इसको राजनीतिक मान्यता नहीं दी थी अमेरिका ने, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखो, पंचशील सिद्धांत का संबंध है। तो पंचशील सिद्धांत का संबंध है किससे है, तो ऑप्शन में देखो, नेहरू और खुसरो से नहीं, ये इसका सही नहीं है। नेहरू और लियाकत अली से, ये भी नहीं है। नेहरू और निक्सन से, ये भी नहीं है। नेहरू और चाउ एन लाई से, ये उस समय चाइना के प्रमुख थे चाउ एन लाई, और नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। इनके मध्य हुआ था पंचशील सिद्धांत, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, भारत ने निम्न में से किस देश में शांति सेनाएं भेजी थी। तो श्रीलंका में शांति सेनाएं भेजी थी, नेपाल में नहीं भेजी थी, अफगानिस्तान में नहीं भेजी थी, भूटान में भी नहीं भेजी थी। श्रीलंका में शांति सेनाएं संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में भेजी थी। अगला प्रश्न देखो, 29 जुलाई 1987 को संपन्न राजीव जयवर्धने समझौता संधित है। 29 जुलाई 1987 को संपन्न राजीव जयवर्धने समझौता संधित है। तो ये जयवर्धने नाम आते ही अपन को समझ में आना चाहिए कि ये भारत और श्रीलंका की बात हो रही है यहाँ पे। तो भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ था 29 जुलाई 1987 को राजीव जयवर्धने समझौता, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, तो द्वितीय अरब इजराइल युद्ध का तत्कालीन मुख्य कारण क्या था। तो द्वितीय अरब इजराइल युद्ध हुआ था कब, 1956 में। उसका तत्कालीन मुख्य कारण क्या था, तो ये सुएज नहर का जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया था मिस्र ने कर दिया था राष्ट्रीयकरण सुएज नहर का। तो उस समय अरब और इजराइल युद्ध का तत्कालीन मुख्य कारण यही था। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखो, पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने के लिए कैंप डेविड में शिखर सम्मेलन का आयोजन किस अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किया गया। पश्चिमी एशिया में शांति स्थापित करने के लिए, पश्चिमी एशिया की बात हो रही है यहाँ पे, ये ध्यान रखना आप, स्थापित करने के लिए कैंप डेविड में शिखर सम्मेलन का आयोजन किस अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किया गया। तो ये जिमी कार्टर थे अमेरिका के राष्ट्रपति, उस समय हुआ था कैंप डेविड सम्मेलन। तो ठीक है, ये कैंप डेविड सम्मेलन किससे संबंधित है, तो ये पश्चिमी एशिया में शांति स्थापित करने के लिए आयोजन किया गया था। और किया किसने था, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे उस समय, जिमी कार्टर थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अप्रैल 1988 में जेनेवा समझौता में किस समस्या समाधान में यूएनओ को सफलता प्राप्त हुई। तो ये अफगान संकट था, एक अफगान संकट आया था, और अफगान संकट से यानी अफगान संकट का समाधान करने के लिए यूएनओ को अप्रैल 1988 में जिनेवा समझौता किया था। उससे अफगान संकट जो है समाप्त हो गया था। तो ये यूएनओ की सफलता थी। तो 1988 में अफगान संकट 1988 में शांत हुआ, किसकी मध्यस्थता से, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता से संबंधित ये संपन्न हुआ था। तो ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। अगला प्रश्न देखो, गेट का स्थान किस संगठन ने ले लिया। ये गेट संस्था थी पहले, इसका स्थान ले लिया था WTO ने। किसने, विश्व व्यापार संगठन ने स्थान ले लिया था। गेट का स्थान ले लिया था विश्व व्यापार संगठन ने। किसने,
विश्व व्यापार संगठन ने गेट का स्थान ले लिया था। तो ये आप इसको ध्यान में रखना, ये प्रश्न भी पूछा गया है। अगला प्रश्न देखो, किस कारण से यूएनओ सुरक्षा परिषद अधिक प्रभावी नहीं रह पाई थी? तो ये शीत युद्ध हुआ था अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य, जिसका अंत हुआ था 1991 में। तो उस समय जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो था ये नाम मात्र की संस्था रह गई थी, इसकी एक भी नहीं चलती थी इन दो महाशक्तियों के मध्य। तो किस कारण से यूएनओ सुरक्षा परिषद अधिक प्रभावी नहीं रह पाई थी? तो ये शीत युद्ध के कारण। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना। निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है? तो आपको पता ही है, मैं बता चुका हूँ कि वाशिंगटन डीसी में एक तो विश्व बैंक का मुख्यालय है, मुद्रा कोष का IMF का मुख्यालय है, और संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। और तो इस प्रश्न का उत्तर जो है 2 नंबर होगा ऑप्शन। तो विश्व बैंक और मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो निम्न में से कौन सा देश जो है सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की बात करें अपन, तो एक तो है US, ठीक है, एक है ब्रिटेन, एक है चाइना, और रसिया आ गया। और कितने हो गए? 1 2 3 4, एक देश और है, तो वह है जापान, इसका सदस्य नहीं है। जर्मनी भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, जापान नहीं है, और सी भी इसका नहीं है, जर्मनी भी नहीं है, और ई भी इसका सदस्य नहीं है। तो ये फ्रांस आ गया, यहाँ पे फ्रांस आ गया। तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन से हैं? तो एक तो US हो गया, एक ब्रिटेन हो गया, एक चाइना हो गया, एक रसिया हो गया, एक फ्रांस हो गया। तो ये 5 सदस्य जो ये तो स्थायी सदस्य हैं। और इस ऑप्शन में बात की गई है कि स्थायी सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो जापान भी नहीं है, इटली भी नहीं है, और जर्मनी भी नहीं है, और अपना भारत भी नहीं है। और भारत आने वाले समय में सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन सकता है, क्योंकि इसकी सारी शर्तें ही भारत पूरी करता है सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने के लिए। अगला प्रश्न देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर कहाँ हुए थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर बना था, चार्टर पे हस्ताक्षर की बात हो रही है यहाँ पे। तो सैन फ्रांसिस्को में इसके चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राष्ट्र का चार्टर पर हस्ताक्षर हुआ था। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की बैठक कहाँ आयोजित होती है? तो ये न्यूयॉर्क में होती है। महासभा की बैठक वहीं पे ही होती है, न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क में ही संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। अगला प्रश्न देखो, भारत जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। ठीक है, जनवरी 1921 में अस्थायी सदस्य चुना गया। इससे पूर्व भारत कितनी बार सुरक्षा परिषद का सदस्य राष्ट्र रह चुका है? तो 7 बार तो अस्थायी सदस्य रह चुका है इससे पहले, और 8वीं बार 2021 में अस्थायी सदस्य बना था सुरक्षा परिषद का। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय राजस्थान।